अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर साउथ दिल्ली के विश्वकर्मा कॉलोनी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखन नंबरदार और राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश शर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें महिलाओं को फूल पहनाकर और उन्हें भेंट देकर उनका सम्मान किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राज नारायण मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के विश्वकर्मा कॉलोनी में, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसके उपलक्ष्य में ब्राह्मण महासभा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, लखन नंबरदार जी। उनसे भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं ये जो महिला शक्ति बैठी हुई हैं। आप देखिए, ये महिला शक्ति हैं, यानी नारी हमारे समाज के उत्थान के लिए और उत्थान के साथ साथ जब तक वो समाज अधूरा है, नारी के बिना जब तक घर में नारी नहीं है, और नारी जिस घर में हंसती है तो उस घर में आप समझ लीजिए परिवार सशक्त है। यानी नारी का मुस्कुराना परिवार का सशक्त होने का संकेत देता है। यानी नारी प्रेम और शक्ति तथा करुणा का संगम भी है। तो इसी को लेकर के आज यहाँ पर लोग उपस्थित हैं और नारियों का सम्मान भी किया गया। जाहिर सी बात है कि नारी का सम्मान अगर आप नहीं करेंगे तो आपको भी समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्राह्मण समाज के काफ़ी लोग मौजूद हैं। हमने अभी बताया था लखन नंबरदार जी मौजूद हैं, जो ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ में मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं ब्राह्मण महासभा के। हमारे साथ सीपी शर्मा जी भी मौजूद हैं, जो कई ब्राह्मण सभाओं में पदाधिकारी हैं और हमेशा ब्राह्मणों की आवाज़ को बुलंद भी करते रहते हैं। हमारे साथ कई पदाधिकारी हैं ब्राह्मण महासभा के, हम एक एक करके आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं महिला दिवस के उपलक्ष्य में। लखन नंबरदार जी हमारे साथ मौजूद हैं ब्राह्मण महासभा के। क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के बारे में, आज महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है उसके बारे में? बोलो भगवान परशुराम की। देखिए, महिला दिवस की हम बात करें तो महिला दिवस आज अकेला दिवस नहीं है। हर पल, हर क्षण, और मैं तो कहता हूँ घड़ी के उस पल में भी हमें महिलाओं के बिना हम सब अधूरे हैं। और हम ही सब अधूरे नहीं है, पूरी यूनिवर्स अधूरी है। कण कण से लेकर थल नल जल सभी में महिलाओं का अपना अपना योगदान है। और कहते हैं दुराचारियों का नाश करने के लिए माँ शक्ति का रूप लिया है। और जब पहला गुरु होता है वो माँ होता है। बच्चे को कहते हैं कि हमारे जीवन में एक दिन से लेकर और हमारे अंत समय तक अगर माँ का साया हमारे पास हो तो दुनिया की कोई ताकत उस मनुष्य को ना हरा सकती है ना पराजित कर सकती है, जिस पर माँ का साया हो। माँ जननी होती है, माँ गुरु है, माँ शक्ति है। माँ इस विश्व के कण कण में वो जिसकी उल्लेख करना अपने आप में बड़ी अशोक्ति होगा कि माँ ऐसी है। माँ तो सर्वत्र है। माँ के बिना ये संसार अधूरा है। और जब जब माँ की ज़रूरत पड़ी, जब जब माँ को पुकारा गया है, तो माँ ने वो अपना सर्वत्र न्यौछावर किया है, जो आप सोच भी नहीं सकते, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि। और दूसरी मैं महिला हर रूप में, जब जिस पुरुष के पीछे महिला का हाथ, देखिए सभी जगह ये कहा जाता है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे किसका हाथ होता है? महिला का। एक संस्कारी बच्चे को अगर संस्कारवान बनाया जाता है तो उस पर किसका हाथ होता है? माँ का हाथ होता है। और एक सपूत और कपूत, देखिए कपूत कब बना जाता है? कपूत जब बना जाता है जब माँ का साया उसके उठ जाता है। हर रूप में आज महिला ने, और देखिए महिला ने वो कर दिखाया है। महिला वो कर सकती है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा तो सब इतना ही कहना है कि माँ के चरणों में, महिला के चरणों में
जो दंडवत रहते हैं वो सदा ऊंचाइयों को छूते हैं। यानी महिला के चरणों में जो दंडवत रहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि आज महिला दिवस है तो महिला माँ भी है, महिला बेटी भी है और महिला बीवी भी है, महिला दोस्त भी है, यानी महिला एक शक्ति भी है, महिला देवी भी है। यानी महिलाओं के अनेक रूप हैं, लेकिन जो मातृशक्ति है उसके बिना सारा संसार अधूरा है। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी, जो ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। क्या कहना चाहेंगे आज महिला दिवस के मौके पर? आज बहुत खुशी का दिन है कि आज महिला दिवस है और महिला का सम्मान तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। अगर हमें लक्ष्मी चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं, अगर हमें सरस्वती चाहिए तो माँ सरस्वती के पास जाते हैं, तो अगर हमें मतलब नारी चंडिका चाहिए लड़ने के लिए तो माँ चंडिका के पास जाते हैं, काली के पास जाते हैं। इसलिए नारी का सम्मान तो युगों युगों से आता है। और हमारी जो भाजपा सरकार है उन्होंने भी नारी के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, उज्ज्वला योजना चलाई हैं, नारी सम्मान योजना चलाई है अभी। तो नारी के सम्मान के बिना समाज में कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो नारी का सम्मान करना ही पड़ेगा। यानी कुछ भी करना है तो नारी का सम्मान करना ही पड़ेगा, यानी नारी के बिना ये संसार अधूरा है। एक बात जो ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं मुकेश शर्मा जी ने बोला था कि भाजपा सरकार भी कई योजना नारियों के हित में लेकर के आई है, लेकिन हाँ ये भी बात जरूरी कहना है क्योंकि नारियों के ऊपर राजनीति भी होती है, ये बात भी अछूती नहीं है। लेकिन हाँ, नारियों के लिए ये लड़ाई ही, महिला दिवस ही हकीकत में इसलिए मनाया जाता है कि हम जागरूकता फैला सकें कि नारी को समान अधिकार दिया जा सके, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो और चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। हर चीज़ में नारी का बराबर अधिकार यानी भागीदारी होनी चाहिए। हकीकत में उसको जागरूकता फैलाने के लिए ही ये महिला दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सीपी शर्मा जी, जो कई ब्राह्मण सभाओं में पदाधिकारी भी हैं और साथ में ब्राह्मण समाज को आगे ले जाने के लिए पुरजोर हमेशा कोशिश करते रहते हैं और उसके सम्मान की लड़ाई के लिए हमेशा आगे आते रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? भारत माता की जय। नारी तो सदा पूजनीय और माँ के चरण में तो युगों युगों से लोग बताते आए कि जन्नत है। माँ के चरण जिसके साथ रहें, परछाई रहे माँ की। माँ बुजुर्ग भी हो तब भी आशीर्वाद देती रहती है, माँ जवान भी हो, माँ तो माँ ही होती है। माँ के बस मैं आज महिला दिवस पर सभी माता बहनों को अपना प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में बंधन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय परशुराम। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि नारी के चरणों में नमन करना ही हमारा अधिकार भी बनता है। हमें उनको हर क्षेत्र में अधिकार देने के अलावा नारियों को नमन करना भी एक हमारा अधिकार है, एक कर्तव्य है, क्योंकि नारी कई रूपों में हमारे समाज में भी मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं, सर अपना पहले पूरा परिचय बता दीजिए और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मैं अजय शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि सभी ने बताया, माँ जगत जननी, माँ जगत गुरु है। और मैं कहता हूं जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा जब बिस्तर पे होता है तो गीले बिस्तर पर भी बच्चे को महसूस नहीं होने देती और माँ बच्चे के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करती है। जिस माँ का बच्चे पर साया रहता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ता है। आज मोदी सरकार में भी आप देखिए कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी, जिन्होंने जो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत हुई है और मैं मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ इस मौके पर जो हमारे अध्यक्ष जी हैं लखन नंबरदार जी, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए देश और प्रदेश में जो इन्होंने फैसला किया अपना सनातन धर्म किस तरीके से मजबूत हो और लोगों के बीच में जा रहे हैं। यानी सबकी वही भाषा है और वही अभिलाषा भी है कि नारी का सम्मान कैसे किया जाए और महिला दिवस के उपलक्ष्य में कैसे जागरूकता फैलाई जाए कि नारी के बिना जीवन अधूरा है। नारी को हमें हर क्षेत्र में उसकी भागीदारी देनी चाहिए। इसी को लेकर के हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। आज हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज
अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है उसके उपलक्ष्य में तो आप कुछ बोलेंगे ही, साथ में हमें यानी जनता को यानी समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि महिलाओं के प्रति क्या कमियां हैं? पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। यहाँ पे भाजपा के बहुत सारे पदाधिकारियों के द्वारा हम सबको सम्मानित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं सभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी है महिलाओं का उनका साथ होना। अगर हमारे संसार में महिला न हो तो हमारे संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए महिला का होना अति आवश्यक है। अपूर्ण है ये सृष्टि, अद्भुत है ये महिला, अलौकिक है ये महिला। महिला की शक्ति का कोई कल्पना नहीं कर सकता। पुरुष प्रधान देश है हमारा देश, लेकिन हमारी महिलाएं जैसे 2 भुजाएं तो होती है, बट हम 12 भुजाओं के समान लेके चलते हैं अपनी कैपेसिटी को। धन्यवाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। दूसरा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और देश की सभी नारियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह के मैं कुछ सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफ़ी है जो घर को स्वर्ग बनाने के लिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, इनका कहना है कि घर को सजाना है तो नारी का होना बहुत ज़रूरी है। ये सच बात है। जिस घर के आंगन में नारी नहीं है उस घर में यानी उस समाज में रोशनी भी नहीं है। यानी नारी घर की रोशनी भी है, उसके बिना सब कुछ अधूरा है, बल्कि अंधकार है। हमारे साथ कुछ महिलाएं और भी मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? कुछ कहेंगे? जी, क्या कहेंगे आज? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल। आज वो हैप्पी वुमेंस डे है, तो उसका बहुत ही मतलब कि अच्छी बात है कि सारे भाजपा के सारे नेता हमारे यहाँ आए हैं और हमें इस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और हम वुमेंस को किसी तरीके की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही काफ़ी है। हमें किसी तरीके से कि हाँ सपोर्ट चाहिए, वुमेंस ये वुमेंस वो। आज वुमेंस डे है, वुमेंस के लिए है, तो हमें किसी तरीके जिस तरीके से पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता उसी तरह से महिला दिवस भी नहीं मनाया जाता। उसमें कोई बात नहीं है, हम काफ़ी है। जिस तरीके से पुरुष को एक बल एक शक्तिमान समझा जाता है तो उसी तरह हम भी हैं। हमें किसी तरीके की सिंपैथी नहीं चाहिए, हम काफ़ी है। तो हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल वुमेंस। थैंक यू। यानी हम खुद में सक्षम हैं। सक्षम जरूर, नारी हर तरीक़ा से सक्षम है, ये बात सब कोई जानता भी है और मानता भी है। लेकिन समाज में रहते हुए कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं, कुछ भौतिक सुविधाएं, कुछ अन्य प्रकार की सुविधाएं जो नारी के लिए आज का जो समय है वहाँ देखते हुए बहुत ज़रूरी है और उसको मदद की भी ज़रूरत है। ये कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि नारियां हर बार हम देखते हैं दिल्ली जैसे राज्य में, यानी जो देश की राजधानी है, वहाँ प्रदर्शन भी करती हुई नजर आती हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। जी, हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं, अगर बोलना चाहेंगे। जी, आप कुछ कहेंगे? आप यंग जनरेशन हैं, क्या बोलना चाहेंगे महिलाओं के बारे में? आप सभी को नमस्कार, आदर, प्रणाम। मैं पंडित धनुष शर्मा। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है और माँ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, माँ से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती, और जो नारी शक्ति है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हमारे देश के अंदर। जय श्री राम। यानी नारी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। डी न्यूज़ की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे डी न्यूज़ की तरफ से, आप सभी जिनके पास अगर माँ बाप हैं वो तो खैर उनकी सेवा करें ही, उनको हमेशा नित्य प्रतिदिन यानी प्रणाम करें, उनको नमन करें। और जिनके माँ बाप जिनके पास नहीं हैं वो तो अब नहीं हैं, उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ,
हर किसी बुजुर्ग का सम्मान करना भी हमारे समाज का एक फर्ज है और कर्तव्य भी है। इसके साथ महिलाओं को जहां भी मिलें उनको नमन कर सकते हैं। हाँ, महिला हर रूप में व्याप्त है। जैसा कि ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लखन नंबरदार जी, उन्होंने कहा था नारी कण कण में व्याप्त है। तो जैसे भगवान हमारे कण कण में व्याप्त हैं, वैसे नारी भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में उपलब्ध हैं, यानी मौजूद हैं। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, विश्वकर्मा कॉलोनी, साउथ दिल्ली। इस जगत में, इस सृष्टि में सबकी परिभाषा है, पर माँ की कोई परिभाषा नहीं है। तो आज जिस माँ की कोई परिभाषा नहीं है, आज उस माँ का दिन है, उस माँ का जन्मदिन है। आज जितनी संसार की माताएं, वो किसी किसी योनि में माता हैं। कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, कोई पशु है, वो सब माताएं होती हैं। और सब हमारी माताएं। आज का सबसे सुंदर दिन है, सबसे पुष्पलित दिन है आज का। और उस दिन के शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, यशस्वी महामंत्री जी, और हमारे भाजपा के नेता भी हमारे भैया मुकेश शर्मा जी, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं ब्राह्मण महासभा के, और उन्हीं के निमंत्रण पर उनके आवास पर पधारे, उनके स्कूल में पधारे हमारे पंडित लखन नंबरदार जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्राह्मण महासभा के। तो आज हम सबका सपना था हम माताओं को का सम्मान करें, उनको एक साथ दर्शन करें। तो आज हमारा सपना पूरा हुआ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भगवान परशुराम जी की जय, भगवान परशुराम जी की जय, महिला शक्ति जिंदाबाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।